हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिएट घर एंड अवर नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है प्रभात। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग फ्लोर प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लोर प्लान को बनाने से पहले हमें अपने ड्राइंग यूनिट्स को सेट कर लेना है, तो हम जल्दी से अपने ड्राइंग यूनिट्स को सेट कर लेते हैं। ड्राइंग यूनिट्स को सेट करने के बाद अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अपने प्लॉट एरिया को ड्रॉ करना है। तो हमारा प्लॉट एरिया कितना है, 25 बाय 30 फीट। तो प्लॉट एरिया को ड्रॉ करने के लिए हम हेल्प लेंगे रेक्टेंगल कमांड की। उसके बाद हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना होगा, हमें अपने प्लॉट एरिया के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। तो हम डायमेंशंस यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद हम देंगे सबसे पहले 25 फीट एंटर, देन 30 फीट एंटर। उसके बाद हमारा जो प्लॉट एरिया है वो हमारे पास यहाँ पे बन के आ चुका है। तो अब हमारा प्लॉट एरिया हमारे पास आ चुका है। तो अब हम जितनी भी चीजें यहाँ पे बनाएंगे वो सारी हमारे प्लॉट एरिया के अंदर ही बनेंगी। तो सबसे पहले उसके बाद हमारा काम क्या है, आउटर वॉल्स को क्रिएट करना। तो आउटर वॉल हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम यूज करेंगे ऑफसेट कमांड का हमारी आउटर वॉल्स को क्रिएट करने के लिए। तो ऑफसेट कमांड की शॉर्ट की होती है ओ एंटर। एंटर करने के बाद अब हमसे ये पूछेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो ऑफसेट डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, तो हमारी आउटर वॉल का जो भी साइज होगा वो होगी हमारी यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 9 इंचेस। तो 9 इंचेस जैसे ही टाइप करा उसके बाद एंटर। एंटर करने के बाद अब हमसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। तो अब हमें किसे ऑफसेट करना है, हमें अपने रेक्टेंगल को ऑफसेट कराना है। किधर, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो ऑब्वियसली अंदर की तरफ, क्योंकि हमारा जो प्लॉट एरिया है वो हमने पहले ही यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा हमारा जो ऑफसेट हो रहा है वो 9 इंचेस का हो रहा है। तो हम इसे सिंपली एक बार अंदर की तरफ ले जाके और क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल और बन के आ गया। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 9 इंचेस। यानी कि जो हमारी आउटर वॉल्स हैं वो यहाँ पे हमारी क्रिएट होके हमारे पास आ गई हैं, जिनका साइज यहाँ पे हमें 9 इंचेस देखने को मिल भी जाता है। तो अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमने हमारे एरिया को ड्रॉ कर लिया, हमने यहाँ पे आउटर वॉल्स को भी बना लिया। बट अभी हमारे पास एक कंडीशन कोई भी नहीं है। कंडीशन कैसी, सपोज हमारा ये प्लॉट एरिया है, ठीक है। हमारे पास लेफ्ट साइड में पूरी स्पेस खाली है, हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में भी पूरी स्पेस खाली है। पीछे कोई भी घर बना हुआ है तो पीछे हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं है, और घर के सामने हमारे यहाँ पे एक रोड है। तो आप इस कंडीशन को अभी याद रखिएगा। हमारे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, राइट साइड में कुछ नहीं है, सामने रोड है और पीछे हमारे पास एक घर बना हुआ है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को यहाँ पे डिजाइन करेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारी इनर वॉल्स की। तो इनर वॉल जो हमारी होंगी वो हमारी फ्लोर प्लान के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेंगी कि हमारा फ्लोर प्लान कैसा बनने वाला है। तो हम सपोज क्या करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 2 रूम। एक इधर हम लेफ्ट साइड में एक रूम दे देंगे और एक रूम हम दे देंगे राइट साइड में। इसकी जो हमारी लेंथ होगी, यानी कि हमारी ये लेंथ, तो ये दोनों हमारी सेम होंगी। उसके बाद जो हमारी ब्रेथ होगी वो भी हमारी इन दोनों रूम्स की सेम होंगी। तो हमारा जो इन दोनों का एरिया होगा वो भी हमारा सेम होगा। तो हमारी जो इनर वॉल्स होंगी वो हमारी यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेंगी। सबसे पहले एक ये वॉल हमारी और उसके बाद हमारी ये वॉल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे ऑफसेट कमांड का। बट जैसे ही आप इस रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा पूरा रेक्टेंगल एक साथ सेलेक्ट हो जा रहा है, जो कि हमें नहीं करना है। अगर इसी जगह मैं ऑफसेट कमांड का यूज करता हूं और कोई भी डिस्टेंस देता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे 9 इंचेस फिर से दे दी, और मैं अगर रेक्टेंगल का ऑफसेट कराता हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा रेक्टेंगल ही ऑफसेट हो रहा है। बट हमें क्या करना है, पूरे रेक्टेंगल को ऑफसेट नहीं कराना है, हमें सिर्फ इस लाइन को ऑफसेट कराना है। तो जिसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपने दोनों रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है एक्सप्लोड का, मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन है एक्सप्लोड का। तो हमें क्या करना है, हमें अपने रेक्टेंगल्स को सेलेक्ट करना है और सिंपली एक्सप्लोड के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब हम क्लिक करेंगे एक्सप्लोड पे। जैसे ही हमने एक्सप्लोड पे क्लिक किया, अब जैसे ही आप अपने रेक्टेंगल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हमारा रेक्टेंगल था वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ एक एक लाइन जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट होंगी। इससे क्या होगा, आपको वर्क करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। अब हम वापस से ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट करते हैं। जो हमारी अभी यहाँ पे आउटर वॉल्स हमने अभी क्रिएट करी थी वो कितनी थी, 9 इंचेस की थी। बट अब जो इनर वॉल है हमारी वो हम 6 इंचेस की लेके चलेंगे। तो हमारी जो घर की अंदर की जितनी भी वॉल्स हैं वो सारी हम 6 इंचेस की लेके चलेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें अपनी इस लाइन को ऑफसेट कराना है इस डायरेक्शन में, यानी कि कुछ इस तरह। तो हमारी जो लाइन है ये वाली वो हमारी ऑफसेट होके आएगी इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमारी एक वॉल बनेगी जो कि हमारे दोनों रूम्स की वॉल होगी। तो हम इसे कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। जिसके लिए हमें एक्टिवेट करना होगा ऑफसेट कमांड को, यानी कि ओ एंटर। एंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पे पूछेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो हमें यहां से यहां तक, यानी कि जो हमारी वॉल यहाँ पे बनेगी इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी होगी। तो हम यहाँ पे दे देते हैं इसकी लेंथ 10 फीट। तो यानी कि स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 10 फीट। तो हमने 10 टाइप किया, फिट एंटर। एंटर करने के बाद अब हमें इस वॉल को ऑफसेट कराना है इस डायरेक्शन में, कितना, 10 फीट। तो हमने जैसे ही इस पे एक बार क्लिक किया और हमने अपना कर्सर नीचे की तरफ लेके आया तो हमारी जो वॉल थी वो यहाँ पे बनना स्टार्ट
हो गई। तो हमें क्या करना है, सिंपली एक बार क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे ऑफसेट होगी, बट अभी यहाँ पे हमारी वॉल नहीं बनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, ऑफसेट डिस्टेंस हमारी अब कितनी होगी, 6 इंचेस, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करनी है जो कि होगी 6 इंचेस की, जो कि है हमारी इनर वॉल। तो हमें क्या करना है, 6 इंचेस टाइप किया, प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद हमें इस लाइन को ऑफसेट कराना है नीचे की तरफ, ताकि हमारा जो यहाँ पे एरिया है, हमारा जो यहाँ पे इनर एरिया है वो हमारा एग्जैक्ट 10 फीट रहे हमारे पास। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारे पास यहाँ पे एरिया कितना है, अब 10 फीट है, और हमारी जो वॉल है वो भी यहाँ पे क्रिएट होके आ चुकी है, जिसका साइज कितना है, 6 इंचेस। तो हमारी जो है ये वॉल बन के आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रूम्स की पार्टीशन वॉल बनानी है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हमें 6 इंचेस की एक वॉल और बनानी है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। हमारे जो दोनों रूम्स हैं इनका एरिया बिल्कुल ही सेम होगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से। जैसे ही आप अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल शो होने लगेगा जो कि हमारा मिड पॉइंट शो करता है। तो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट से एक नीचे की तरफ एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब वही सेम प्रोसेस ऑफसेट कमांड का यूज करना है, ओ एंटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल इक्वल एरिया में इसको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 इंचेस की हमारी वॉल है तो 3 इंचेस ऑफसेट डिस्टेंस देंगे, 3 इंचेस, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा। 3 इंचेस ऑफसेट डिस्टेंस हमने क्यों दी है, अभी हम देख लेते हैं। हमने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद 3 इंचेस हम इस लाइन को लेफ्ट की साइड ऑफसेट देंगे, और 3 इंचेस हम इसी लाइन को राइट साइड की तरफ ऑफसेट देंगे, और बीच वाली लाइन को जो हमने सबसे पहले बनाई थी हम उसको डिलीट कर देंगे। हमने जैसे ही डिलीट किया तो हमारे पास 6 इंचेस की वॉल इजिली बन के हमारे पास आ गई है। हम इसको मेजर भी कर लेते हैं। तो अब जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमारी जो वॉल थी वो यहाँ पे 6 इंचेस की हमारे पास बन के आ गई है। हमारी ये वॉल भी हो गई, ये वॉल। तो हमारा जो दो रूम थे वो यहाँ पे बन के आ गए हैं, दोनों बिल्कुल सेम एरिया के साथ। अब हमारे पास जितना एरिया बच रहा है हमें उसको भी डिवाइड करना है इक्वल इक्वल पार्ट्स में, कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें अभी बनानी है। तो अभी हमें यहाँ पे किचन भी बनाना है और वॉशरूम भी बनाना है। तो पहले हम किचन और वॉशरूम का एरिया देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सपोज हम यहाँ पे लगभग 8 फीट का किचन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट किया, हमने ऑफसेट डिस्टेंस दे दी 8 फीट। तो हमने ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पे 8 फीट दे दी। हमने इस लाइन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ कर्सर लाए, तो हमने यहाँ पे दोबारा क्लिक किया, तो हमारी लाइन जो है वो यहाँ पे ऑफसेट होके आ गई। अब हमें इसे फिर से ऑफसेट कराना होगा, किस लिए, वॉल बनाने के लिए। तो ओ एंटर, 6 इंचेस डिस्टेंस, फिर एंटर, फिर हम इसको 6 इंचेस नीचे की तरफ यानी कि बाहर की तरफ ऑफसेट करा देंगे। जैसे ही हमने कराया तो हमारे पास इनर वॉल से इनर वॉल की जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट 8 फीट होगी, जैसा कि हम यहाँ पे मेजर भी कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमारी जो इनर वॉल है यानी कि हमारी ये वाली वॉल और उसके बाद ये वाली वॉल, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 फीट। यानी कि हमारा जो किचन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 8 फीट का हमारे पास बन के आ गया है। तो हमारे यहाँ पे किचन का एरिया, तो हमारे पास यहाँ पे जो किचन का एरिया है वो कुछ इधर हो जाएगा, और हमारा जो वॉशरूम है वो हमारा इस साइड हो जाएगा। तो हम जल्दी से ये भी वॉल्स बना लेते हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे ऑब्वियसली फिर से ऑफसेट कमांड का। तो ओ एंटर, एंटर करने के बाद हमारे जो किचन है उसकी 8 फीट डिस्टेंस तो हमने दे दी, हमारी जो ब्रेथ थी वो 8 फीट हो गई। अब हम लेंथ दे देते हैं, तो लेंथ हम दे देंगे यहाँ पे 7 फीट। 7 फीट कराने के बाद इनर वॉल का ऑफसेट कराना है हमें अंदर की तरफ। उसके बाद हम फिर से इसी लाइन को ऑफसेट कराएंगे, कितना, 6 इंचेस। तो हमने इसी लाइन को ऑफसेट डिस्टेंस दे दी 6 इंचेस, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। स्पेसिफाई पॉइंट ऑन अदर साइड, हमें बार बार ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली लाइन पे क्लिक करेंगे और ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पे दे देंगे। तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, हमारी जो लाइन थी वो यहाँ पे 6 इंचेस ऑफसेट हो गई, और हमारी एक वॉल यहाँ पे और क्रिएट हो गई। उसके बाद अब हम राइट साइड की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा जो वॉशरूम होगा उसकी हमें लेंथ कितनी देनी है, 5 फीट। 5 फीट, एंटर, एंटर करने के बाद इस लाइन का ऑफसेट कराएंगे हम अंदर की तरफ, और उसके बाद फिर से इस लाइन का ऑफसेट कराएंगे, कितना, 6 इंचेस, जिससे हमारी वॉल क्रिएट हो जाएगी। तो हमारी वॉल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई। हमारा जो वॉशरूम का एरिया था वो भी यहाँ पे हमारे पास बन के आ गया। सबसे पहले हम लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ है हमारे वॉशरूम की यहाँ पे 5 फीट, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, और हमारी जो ब्रेथ थी वो तो हमारी किचन और वॉशरूम की दोनों ही सेम है, यानी कि 8 फीट। उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो एरिया बचा हुआ है वो एरिया है हमारा ये वाला। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास अभी थोड़ा बहुत एरिया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आधे एरिया को पार्किंग में दे देते हैं और आधे के लिए हम ड्राइंग रूम बना लेते हैं। तो ड्राइंग रूम आपको जिधर भी सही लगता है आप उधर बना लेते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ड्राइंग एरिया बना लेता हूँ, जिसके लिए मैं ऑफसेट कमांड का यूज करूंगा, ओ एंटर। एंटर करने के बाद अब मैं दे देता हूँ यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस, यानी कि लेंथ हमारी 11 फीट। 11 फीट टाइप किया, एंटर। एंटर करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने इनर वाली वॉल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड की तरफ यानी कि अंदर की तरफ हमने ऑफसेट किया लाइन को यहाँ पे, और इसके अब हम 6 इंचेस और ऑफसेट करा देंगे, यानी कि हमारी
वॉल को क्रिएट कर लेंगे। तो जैसा कि अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारी जो ड्राइंग रूम की वॉल थी वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब क्या है, हमारे पास जो प्लान की डिजाइन थी वो तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई, जैसे कि हमारा ये रूम, ये किचन का एरिया, ये हो गया बाथरूम और ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम। बट अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा लाइन से एक्स्ट्रा वॉल्स हो रही होंगी, तो हम जल्दी से इनको एडिट कर देते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिम कमांड का, जिसकी शॉर्ट की होती है TR डबल एंटर। तो TR डबल एंटर प्रेस करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारी जो एक्स्ट्रा वॉल्स है उनको हमें एडिट करना है। तो हम जल्दी से उन वॉल्स को यहाँ पे एडिट कर देते हैं। तो अब जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, हमने ट्रिम कमांड का यूज करके हमारे पास जितनी भी यहाँ पे अनवांटेड लाइंस थी, यानी कि जो एक्स्ट्रा लाइंस थी, हमने उन्हें यहाँ पे ट्रिम करके एडिट करके और उन्हें हटा दिया है। अब हमारे पास जो फ्लोर प्लान है वो हमारा पूरा यहाँ पे आ चुका है। जैसा कि दिख रहा होगा, ये हमारा हो गया पहला रूम, उसके बाद हमारा ये दूसरा रूम, उसके बाद ये किचन, ये बाथरूम, ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम और ये हो गई हमारी पार्किंग। यानी कि हमारा जो फ्लोर प्लान था वो हमारे पास यहाँ पे बन के आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे हमें अपने विंडोज, अपने डोर्स के लिए यहाँ पे स्पेसेस देनी है, हमने अपनी वॉल्स को कट करके, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप अपने अपने पीसी में कोई भी प्लॉट एरिया लेके अपनी वॉल्स को बनाने का ट्राई करें। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, उसके बाद हमें यहाँ पे अभी विंडोज के लिए स्पेसेस कट करनी है, डोर्स के लिए यहाँ पे स्पेस देनी है। तो ये सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, फ्लोर प्लान्स, हाउस डिजाइन के लिए आप हमारे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।